नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंदे ग्रह की, ऐसे ग्रह जो कि लाइफ में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं जमकुंडली के खाने के हिसाब से। तो इसी सीरीज़ का यह तीसरा और अंतिम पार्ट है। तो हम बात करेंगे जमकुंडली के 90 खाने के। जमकुंडली के 90 खाने में बुध, शुक्र और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिसके कि रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बुध ग्रह की। नवम खाना बृहस्पति का पक्का घर है। यहाँ पर बुध का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन बुध के रिजल्ट को देखने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लाल किताब में बुध का कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखा गया है। इसके लिए तोते की भेद करके एक टॉपिक है जिसके अंदर कि बुध का रिजल्ट लिखा गया है कि बुध अच्छा भी हो सकता है और बुध मंदा भी हो सकता है। तो तोते के भेद के अनुसार इनका रिजल्ट बृहस्पति के जैसा भी हो सकता है, मंगल के जैसा भी हो सकता है। तो नॉर्मली भेद निकालने के बाद ही इसका रिजल्ट देखना चाहिए, लेकिन जनरली अगर नवम खाने में अगर बुध हो तो यह पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। पिता को कफ, दमे की शिकायत हो सकती है। पिता को जहाँ स्वास्थ्य संबंधी रोग, तो वहीं खुद के लिए भी यह अच्छा नहीं है। खुद की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, वह सही डिसीजन लेने में नाकामयाब होगा, जिसके कारण से उसे अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण से बृहस्पति यहाँ पर खराब होगा और बृहस्पति के जो भी कारक ग्रह हैं, धन संबंधी प्रॉब्लम, संतान संबंधी प्रॉब्लम, ये सब को प्रभावित यह बुध कर सकता है। जनरली नवम खाने का बुध लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। स्त्रियों के केस में बुध यहाँ पर बहुत ही बुरा रिजल्ट देता है। यह सेक्सुअलिटी भी बढ़ाता है, कामुकता, और उससे संबंधी रोग भी दे सकता है। आगे हम बात करेंगे शुक्र की। नवम खाने का शुक्र भी अच्छा नहीं माना जाता है। स्त्री के सुख में यह कमी लाता है और धन के मामले में भी यह अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। धन ऐसा दिखेगा जैसे पानी के बुलबुले की तरह, झाग की तरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवम खाने का शुक्र बहुत ज़्यादा व्यवहार में उदारता देता है, और जितना ही वह ज़्यादा उदार होगा उतना ही लोग उसे लूट के खा जाएगा। जितना ही ज़्यादा वह दूसरे को सहायता करेगा, भिखारियों को दान करेगा, सोशल वर्क करेगा, उतना ही उसके लिए घातक परिणाम उसको देखने पड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे राहु की। नवम खाने में अगर राहु हो तो यह जातक को नास्तिक बनाता है। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता है और जो भी अपने परिवार का जो भी संस्कार है उसको फॉलो नहीं करता है। और जितना ही वह नास्तिक होगा उतने ही बुरे रिजल्ट राहु देता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आप देखें कि नवम खाने का राहु जातक को एक हुनर तो देता है। इसे लाल किताब में पागलों का सरताज हकीम भी कहा गया है। अर्थात ऐसा डॉक्टर जो कि अगर ज़मीन का धूल भी अगर उठा करके दे दे अपने मरीज को, पेशेंट को, तो वह ठीक हो जाएगा। यह राहु जातक में एक जुनून भी देता है। अगर किसी काम के पीछे अगर लग गया तो वह उसे पूरा करके ही दम लेगा। किसी भी काम को यह अधूरा कभी नहीं छोड़ेगा। नवम खाने में राहु अगर हो तो यह जातक को विरासत में संपत्ति बहुत कम चांस है कि उसे मिलेगा।
अक्सर देखने में ऐसा आता है कि इनके पिताजी, इनके दादाजी के साथ चोरी डकैती, छीना झपटी जैसे वारदात हो चुके होते हैं, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा जायदाद का नुकसान हुआ रहता है। इस तरह से नवम खाने में मुख्य रूप से ये 3 ग्रह ही हैं जिसके कि बैड रिजल्ट मिलते हैं। शेष जो भी ग्रह हैं 6, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम जातक को मिलते हैं। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन की चर्चा नहीं करेंगे, 1 बाय 1 सिंगल एकल ग्रह की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे दसम खाने की। दसम खाने में मुख्य रूप से 5 ग्रह ऐसे हैं जिसके कि अच्छे रिजल्ट जातक को प्राप्त नहीं होते हैं। बृहस्पति, राहु, बुध, सूर्य और चंद्रमा। शेष जो भी ग्रह हैं उसके अच्छे रिजल्ट जातक को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे बृहस्पति की। दसम खाने में बृहस्पति नीच का माना जाता है, जिसके कारण से बृहस्पति से रिलेटेड जो भी परिणाम हैं जातक को अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। खास करके वैवाहिक सुख हो या संतान संबंधी हो या धन संबंधी हो, ऐसे जातक शारीरिक वर्क करने से भी जी चुराते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा अगर धार्मिक होंगे तो फिर इनको बहुत ज़्यादा बुरे दौर का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक को श्वास संबंधी प्रॉब्लम भी और नाक में चोट लगना या नाक में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, नाक से हमेशा पानी बहते रहना, इस टाइप का भी प्रॉब्लम जातक को रह सकता है। यह शिक्षा में रुकावट भी देता है। आगे हम बात करेंगे राहु की। राहु दसम खाने में अगर हो तो यहाँ पर पैर में चोट, पैर में दिक्कत, नस संबंधी प्रॉब्लम और जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, गठिया, इस टाइप की समस्या जातक को रह सकती है। यह रुपये पैसे का नुकसान भी देता है, लेकिन अचानक। यूँ तो अगर राहु अगर यहाँ पर अच्छा हो तो अगर देने पर आ जाए तो यह आपको उद्धार कर देगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी यह सफलता दिलाता है, लेकिन जो भी यह रिजल्ट देगा, अच्छा या बुरा, अचानक धन हानि या अचानक धन लाभ। आगे हम बात करेंगे सूर्य की। दसम खाने यूँ शनि का घर है और यहाँ पर अगर सूर्य बैठा हो तो कहीं न कहीं पिता और पुत्र में शत्रुता की भावना पैदा हो जाती है। उनके विचारों में आपस में तालमेल नहीं होगा, विचारों में मतभेद होगा, पिता से संबंध खराब करता है। दसम खाने का सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। दसम खाने में अगर चंद्रमा हो तो यह माइंड में निगेटिविटी की भावना बढ़ा देती है। जातक नकारात्मक विचारों से ग्रसित हो जाता है और यहाँ का चंद्रमा माँ को भी कष्ट देता है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा में भी बाधा हो सकती है। आगे हम बात करेंगे बुध की। दसम खाने में अगर बुध हो तो यह जातक को सेक्सुअल डिजीज और साथ ही संतान बाधा संबंधी समस्याएं देती है। आगे हम बात करेंगे 11वें खाने की। 11वें खाने में 4 ग्रह ऐसे हैं जिसके कि रिजल्ट जातक को अच्छा नहीं मिलता है। बृहस्पति, बुध, चंद्रमा और राहु। बृहस्पति यहाँ पर मंदा प्रभाव देता है, लेकिन जातक पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है। उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। वह बहुत सी बातों को एक साथ इकट्ठा याद रख सकता है। मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद भी इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो अच्छी रहती है, लेकिन जो कॉलेज की शिक्षा है वो डिस्टर्ब
रह सकती है। ऐसे जातक को पढ़ने में मन भी लगता है, और अगर बहुत ज़्यादा अगर ये शिक्षा क्षेत्र में अगर जाएं तो ऐसे जातक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक, रिसर्चर इत्यादि हो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे मंदा प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब जातक बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है। 11वें खाने का बृहस्पति कामुकता देता है। अगर जातक कामुकता में अगर डूब जाए तो फिर बृहस्पति पूरी तरह इनको बर्बाद कर देगा। ऐसे जातक होमो और गे की भांति अनैतिक संबंध बनाने से भी परहेज नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे बुध की। अगर 11th हाउस में अगर बुध हो तो फिर इसका भी रिजल्ट गुरु के माध्यम से ही, बृहस्पति के माध्यम से ही आपको खराब मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बुध 11वें खाने में आएगा तो यह बृहस्पति को मंदा कर देगा और इसका बुरा प्रभाव शनि पर भी आता है, जिसके कारण से यह धन संबंधी समस्या और शिक्षा बाधा देता है। 11वें खाने का बुध सेक्सुअल डिजीज भी देता है। आगे हम बात करेंगे चंद्रमा की। 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो यह जातक में ओवर कॉन्फिडेंस लाता है। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होने के कारण यह रुपये पैसे का दाव लगा देने के कारण यह हैवी लॉस में जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी जातक को इंटरेस्ट रहता है और उसमें सफलता भी जातक को मिल सकती है। यहाँ पर जातक को संतान, खास करके पुत्र संतान होने में तब तक दिक्कत रहता है जब तक कि माँ साथ हो। आगे हम बात करेंगे राहु की। 11वें खाने में अगर राहु हो तो यह पिता के लिए कष्टकारी होता है और जातक को पैर में चोट लगना, नस संबंधी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन आदि समस्या रह सकती है। गैस से रिलेटेड जो भी समस्या है जातक को बुढ़ापे में सामना करना पड़ सकता है। यह राहु जातक को पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी देता है। सबसे बड़ी बात है कि 11वें खाने का राहु पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हो सके तो पिता से बेहतर संबंध रखें, और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि दोनों एक ही छत के नीचे ना रहें, तो दोनों के लिए अच्छा है। अब आगे हम बात करेंगे 12वें खाने की। 12वें खाने में मुख्य रूप से बुध, चंद्रमा और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिसके कि अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जातक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की। 12वें खाने में अगर बुध हो तो यहाँ पर बुध को नीच कहा गया है, अर्थात बुध यहाँ पर बहुत ही बुरा रिजल्ट देता है। बुध को यहाँ पर मंदा कहा गया है, अर्थात बुध मीन्स बुद्धि। जातक की बुद्धि बहुत हद तक अपने काबू में नहीं रहती है, वह दूसरे के सलाह मशवरे से अपना काम करता है। अपना कोई सोच, थिंकिंग पावर नहीं होने के कारण दूसरा आदमी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इसको जो भी सलाह दे देगा, अच्छा या बुरा, वह इसको मान लेगा, बहुत आसानी से मान लेगा, अपना कोई माइंड उसमें नहीं खपाएगा। ऐसा जातक कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन वह बुढ़ापे में भी बच्चा ही रहता है। उसकी हरकतें बचकानी होती हैं, बातों में, कामों में मैच्योरिटी की संभावना बहुत कम आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे 12वें खाने में राहु की। लाल किताब में इसे करवा धुआं कहा गया है, अर्थात जातक के पास जो भी पूंजी है, जो भी संपत्ति है, वह
कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा काम कर बैठेगा कि सारा रुपया उड़ जाएगा। इसलिए जातक को चाहिए कि धैर्य से और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास ना पालें, सलाह मशवरा लेके ज़रूर काम करें। अगर सारा रुपया अगर बचपन में जवानी में अगर उड़ भी गया तो यह बुढ़ापे में खरा ज़रूर कर लेगा, बशर्ते कि वह ईमानदारी से काम करे। अब बात करेंगे 12वें खाने के चंद्रमा की। चंद्रमा अगर 12वें खाने में हो तो जातक बहुत ज़्यादा जल्दबाज होता है, कोई भी काम फास्ट गति से करेगा, जिसके कारण से काम बिगड़ जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसा जातक अगर शिक्षण कार्य में अगर अपने जॉब करे तो फिर चंद्रमा के बहुत ही बुरे परिणाम इनको मिलेगा। इसलिए जातक को चाहिए कि मुफ्त शिक्षा दान, किसी भी तरह की सर्विस बेवजह के मुफ्त में ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह चंद्रमा यात्रा भी कराता है और जातक को श्वास रोग भी यह देता है।